तो यू कांट जस्ट से कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है. आई डोंट से सब अब्दुल वैसे होते हैं, कुछ एक होंगे अच्छे. आफ्टर ऑल जो उदयपुर में गला काटा था तो वो तो उसके दोस्त थे. देख लो ईरान की क्या हालत है, आम जनता तो उससे तंग है. आप MBS को देख लो किस रास्ते निकल पड़ा है इन सऊदी अरेबिया. UAE में आपके हिंदू टेम्पल बन गया है. जिस दिशा में हम जा रहे हैं दैट ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन सेल्फ. वेयर इज टर्की टुडे? कि जो नॉन रेडिकल मॉडरेट्स हैं इस्लाम में, ये अभी समय है तुम्हें उठने के लिए कि अगर जो रेडिकल 15-20% बोलते हैं उनको दबा दो, नहीं तो कवर में तुम सब घेरे जाओगे. पर सर ये बोलते क्यों नहीं है? डू यू थिंक कि जो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 4 की बात करते हैं, इट वुड बी द वॉर बिटवीन दीज इस्लामिक मूवमेंट्स वर्सेस दीज गवर्नमेंट्स? जो रात 9-10 की रात थी, आर्मी और BSF ने अलोंग द एंटायर LOC और IB में मोस्टली जितने उनके बंकर्स थे, जितने उनके कमांड पोस्ट थे, सब फोड़ दिए. एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहा, एयरफील्ड्स अभी भी छेद हुए पड़े हुए हैं. पाकिस्तान का तो क्लियर है, वो किसिंजर ने बोला था ना, इट्स डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ US बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल. तो करेक्ट. इट्स लाइक कि हम हर बार मिलिटरीली जीत जाते हैं, डिप्लोमेटिक टेबल पे आके हार जाते हैं. क्योंकि दिमाग ही नहीं है ना आपके पास ये सोच के लिए. जब आप लड़ाई लड़के वहां गए हो, सब कुछ हो चुका है, तो फौजी आपके साथ बैठा क्यों नहीं था डिस्कशन के लिए? मिलिट्री डिप्लोमेसी इज नॉट टॉट टू योर डिप्लोमेट्स. सॉरी टू से. बट क्यों? नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे जो हमारी गेस्ट है वो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट गेस्ट है, जिनके साथ में जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करने में मुझे हमेशा बहुत मजा आता है. इनका नाम है मेजर जनरल राजीव नारायणन सर. एज ऑलवेज इस पॉडकास्ट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे बात हुई है और आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है. सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट इन 3, 2, 1. दिस इज 2023 जब शुरू हुआ था तब की बात. ओके. Almost 2 years ago. Correct. So they've gone in finally for this. When the way they were going, बीच में भी बात हुई थी, तब आदि के प्लेटफॉर्म में कहता था I really don't know how they will manage. ऐसे कर दो और टनल्स हैं तो टनल्स क्लियर करके आप ब्लॉक कर दो. जो नॉर्थ में आ रहे हैं गाजा में उसको ब्लॉक कर दो. और then you go into the demilitarized zone and then block the tunnels coming from south into the demilitarized zone. सीमेंट ब्लॉक कर दिया from both ends. हाँ, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड है, यहाँ पे ब्लॉक्ड है, and then you leave them there. So you are safe. And then बीच में निकला था पानी ये वो. So I said यार it's not so easy कि पंप कर दो और कर दो. टनल इतना लेंथ है टनल का. एक कहीं से कौन से इसमें था, from one of Israeli this thing only, I had managed to get the layout of the tunnels. Okay. Which they had taken with LiDAR and others. They had mapped out most of it, not everything. That itself was so extensive. We felt that यार पानी से कैसे कर पाओगे? Even if you're pumping in sea water, the quantum of sea water you need to pump is enormous. Not going to be easy, and then it can get targeted. The pumps that you're using will get targeted. और कुछ नहीं करना है. So I think they tried somewhat in the north, but they didn't succeed. अभी जो दिख रहा है वो उसी तरह से है कि north they are not going to leave. So some sort of a demilitarized zone in the middle and push them to the south, because in any case if you're going to be in North Sinai on the Mediterranean River between Gaza and your Suez Canal, then Rafah and Khan Yunus के एरिया में रहने से बनता है क्योंकि वहाँ से रोड जाता है. Only Israel gave them work. Egyptians refused to give them work. 2006 के बाद. I wonder why. और रफा में तो टनल बना रखा है. I'm sure Egyptians know that these people are coming in through the tunnels.
उनका वेपन्स वगैरह अभी भी वहीं के उसी के थ्रू आता है, टनल के थ्रू. इजिप्शियंस आर ऑल्सो नॉट अबव बोर्ड. सील कर दिया उन्होंने. अब अदर देन द टनल विच दे कंट्रोल, रेस्ट एवरीथिंग वाज सील्ड. दे डिडंट परमिट एनीबॉडी टू कम. अब अमेरिकन्स आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं उनको. Initially they thought Jordan, but then Jordan must have spoken to them what they did to the Black Friday. Correct. So Ziaul Haq था वो जिसने butcher किया almost about 70,000 people. And then they were Lebanese were fools, or they must have been forced by the French and others to get them there. So they went there. Rest is history. वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया. There's this book जिसके अंदर लिखा है कि the whole Islamic world changed in the year 78. ईरान का जब रेवोल्यूशन हुआ था 79, yes 79. I forgot the book का नेम. बहुत इंटरेस्टिंग किताब है वो. So that person traces down कि ये जो आज हम जितने भी चीज़ें देख रहे हैं ये कहाँ कौन से साल में ऐसा क्या हो गया था. एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू 79 क्योंकि उसके अराउंड ही सब कुछ हुआ था. जियाउल हक वाला भी उसी टाइम का वो चीज़ है. No, Ziaul Haq did it in 69. 69, yes. एंड फिर वहाँ से वो धीरे धीरे इट कम्स टू 79, रेवोल्यूशन होता है. देन द होल आइडियोलॉजी स्टार्ट गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द होल वर्ल्ड क्योंकि आई थिंक मक्का वाला भी चीज़ जो हुआ था जो See, ईरान का I wouldn't subscribe to that much, but that is Shia. हाँ. And the Sunnis don't consider Shia as Muslims. Yes. So to say Islamic world is controlled by the Sunnis, not the Shias. बट उनका वॉर तो वही है ना कि शियाज वांट टू कंट्रोल एंड सुन्नीज वांट टू कंट्रोल. वो तो पुराना है because when Prophet Muhammad died, उसके बाद ये लड़ाई हुई थी that who should be the next caliph, the Khalifa. The Shias felt that the descendants should be, and the Sunnis felt that the best man amongst them. That is the fight. See, in simple terms, which is carrying on till date. If that be the case, then the king of Jordan should be the Khalifa. He comes from the Hashemite tribe. The Hashemite tribe से ही Prophet Muhammad आया था. Correct. उसको तो आप घास नहीं डालते. उसको तो ब्रिटिशर्स ने मक्का का कंट्रोल नहीं दिया. Right. आपने अल सऊद को दे दिया और अरेबिया को सऊदी अरेबिया बोल दिया उसके नाम से. अल सऊद डिड द डील विद दैट मुल्ला who the Wahhabi who told him that you will support me, I will get all the tribes to be Correct. with you. That's it. Lawrence is not Lawrence of Saudi Arabia, it's Lawrence of Arabia. Yes. And the Hashemite king was told that all this area will be yours. What is today Saudi Arabia was supposed to be with the Hashemites. अंड में उसको दे दिया और उसको जॉर्डन बना के दे दिया. Correct. अदरवाइज कोई कंट्री तो थी नहीं जॉर्डन. बट सर आपको लगता है कि मतलब जो 79 वाला जो रेवोल्यूशन था अगर वो नहीं होता तो वी वुड हैव सीन अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और डू यू थिंक कि पाकिस्तान उसी ट्रैजेक्टरी पे चलता? ट्रैजेक्टरी तो वही रहता. 79 और नो 79, द केस वाज ऑलवेज ऑफ एन इस्लामिक उम्मा. तो इस्लामिक उम्मा तो धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, तो धीरे 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 इवॉल्व होता. मैं तो केवल यही क्वेश्चन पूछता हूं कि शाह रज़ा पहलवी ने किस यूरोपियन पावर से पंगा ले लिया था दैट द थिंग रेवोल्यूशन टुक प्लेस. वे वाज खोमेनी. हाँ, वो तो पेरिस में था. राइट ना, गायब क्या था? पेरिस में था. ईरान में नहीं था. हाँ, ही वाज इन पेरिस. करेक्ट. व्हाई वाज पेरिस गिविंग हिम स्पेस? Why was Paris giving him space? ये भी कहाँ था? आपका यूनुस मियाँ जो अभी आए हैं, हाँ, करेक्ट, वो भी पेरिस में था. क्या पेरिस इन लोगों का गढ़ है? What angle is there in the Paris government that you are permitting all these people to come and stay there? For what? You go to look at that angle also. एंड इफ अगर पेरिस में ये लोग अपना फुटहोल्ड रखते हैं एंड वहाँ पे जाते हैं, डू यू थिंक कि जो लोकल पॉपुलेशन है दैट इज आल्सो गेटिंग रेडिकलाइज्ड बिकॉज़ ऑफ तो हो चुका. हाँ, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि दैट इज तो है ना. अल्जीरिया से इतने लोग लेके आए हो, मोरक्को से भी लोग लेके आए हो, सब लेके आए हो. यू लुक एट द पेरिसियन फुटबॉल टीम, वाइट तो कम ही है. एंड व्हेन यू परमिट
आप आंख खोल के उसको असाइलम दे रहे हो एंड परमिटिंग हिम टू स्टे अमंगस्ट मुस्लिम्स राइट, एंड यू नो ही इज अ रेडिकल, you think he's not going to spread radicalism there? पॉसिबल ही नहीं The same thing what Clinton told Ziaul Haq holds true for them also. ओके, आप भी तो यूएस भी तो वो पनाह दे रहा है उनको, एंड यू एक्सपेक्ट कि नहीं मेरे देश में नहीं करेगा बाहर करेगा, पागल हो. There was a clip which I got from Houston, Texas. In the suburb of Houston, a mullah openly comes, threatens two people who are Muslims. You are running shops and you are selling things which are haram as per our religion. I give you 30 days. Stop doing what you are doing, otherwise I'll come with the crowd, and what happens to your shop, you will be answerable. ये ह्यूस्टन में हो रहा है. Yeah? एंड देयर इज लाइक कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, कोई नहीं. पुलिस इंटरवेंशन नहीं. नहीं, खुलेआम आके उसको थ्रेटन करके जा रहा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया में गया है, एंड थ्रू द सोशल मीडिया आई एम बीइंग गिवन. बट सी ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है? मतलब क्यों अभी जैसे- सिडनी में निकल के नहीं आ गया हाँ, कि जो आपने शरिया बताया, चाहिए? हाँ, दैट इज ऑल. उसके पहले होता है इनका अल तकिया. उसका मतलब क्या? अल तकिया मतलब ही विल नॉट डू एनीथिंग टू रेज अटेंशन टुवर्ड्स हिम ओके, व्हेन ही इज इन लेस स्ट्रेंथ. हाँ, सेम जैसे अभी पीपल आर सेइंग ना कि ये बांग्लादेश आर्मी चीफ ने बोल दिया कि भाई ये इसका अपना जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होना चाहिए. साल तक किया. जब हिंदुओं को मार रहे थे तो कर क्या रहा था? हाँ, एग्जैक्टली. तेरे फौज को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? अब क्या जाग गया तेरे को? क्योंकि तेरे को डर है कि दैट इफ देयर इज अ थ्रेट विच कम्स फ्रॉम देयर, इंडिया इज गोइंग टू स्ट्राइक. करेक्ट. तो ट्राइंग टू अब्सॉल्व योरसेल्फ कि नहीं मैं नहीं कर रहा. सॉरी यार, I don't even buy anything of what you say. कि it is a place for all to stay. Good. What is the point in you telling Yunus when you know that वो जमातियों पे बिका हुआ है, वो जमाती खुद है, फौज को क्यों नहीं डिप्लॉय किया रोकने के लिए? जमातियों को मारा क्यों नहीं अभी तक? उसके बाद आके बोलो कि नहीं नहीं सबके लिए है. दिस इज अल तकिया. सो अल तकिया इज बेसिकली lie low and strategize. Yeah, and you lie, not just lie low, झूठ बोलो Okay. अपने बारे में. जितना झूठ हम बोल बहुत सकते अच्छे बोलो. हैं. हाँ, जितना झूठ बोल सकते झूठ बोलो. Speak the language the other person wants to. That's deception actually. To wait to yourself to become strong and then you strike. तो हमें ये अल तकिया वालों से भी बचना चाहिए. ये बहुत फैलते हैं और फिर हमारे वाले बोलते हैं ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है. नहीं, ये सब अब्दुल ऐसे ही है. बहुत कम होते हैं. तो यू कांट जस्ट से कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. आई डोंट से सब अब्दुल वैसे होते हैं. कुछ एक होंगे अच्छे, बट विल दे बी? व्हेन ही इज नॉट रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट व्हाट इज बीइंग डन, हाउ डू यू से दैट योर अब्दुल इज नॉट द सेम? इफ ही रेजेस हिज वॉइस देन यस ही इज डिफरेंट. आफ्टर ऑल जो उदयपुर में गला काटा था तो वो तो उसके दोस्त थे, जानते थे उसको अच्छी तरह से. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स. दैट इज वाई पहले भी मैंने कहा है कि जो नॉन रेडिकल मॉडरेट्स हैं इस्लाम में, ये अभी समय है तुम्हें उठने के लिए कि अगर जो रेडिकल 15-20% बोलते हैं उनको दबा दो. राइट. नहीं तो अल तकिया के कवर में तुम सब घेरे जाओगे. पर सर ये बोलते क्यों नहीं है? मतलब क्या रीजन? डरते हैं, चुप रह जाते हैं. डजंट उनका ये होना ना कि मेरे खानदान को कुछ नहीं हो रहा, दूसरे को हो रहा है. मेरे कौम को नहीं हो रहा है, दूसरे को हो रहा है. लेकिन जब दूसरे कौम, बाकी कौमें जुड़ के तुम्हारे ऊपर वार करेंगी, फिर वही होगा जो गाजा में हो रहा है. फिर तो कोलैटरल डैमेज उसमें हो गई. वही होगा जो गाजा में हो रहा है. अभी जब IWT का पानी बंद हुआ है, फैमिन होगा, हाँ, तो क्या केवल रेडिकल्स मरेंगे? नहीं, उसमें तो सब जाएंगे. इवन वही मैं कहता हूँ ना, व्हेन पुश कम्स टू शव, फिर कोई नहीं देखता कि आप रेडिकल हो कि नॉन रेडिकल हो कि क्या नहीं हो. फिर वो प्रॉब्लम आता है. करेक्ट. और आज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल तकिया. तो फिर ये आप अल तकिया के घेराव में आ जाते हो कि आप इस तरह से बाहर कर रहे हो तो अल तकिया तो नहीं है. कौन बिलीव करेगा तुम्हें?
क्योंकि जो मॉडरेट दिखने वाला अलतकिया करके काम करता है, तो मॉडरेट पे कौन बिलीव करेगा? करेक्ट। जैसे एक हमें कौन था वो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ाया था अपने वेरी फेमस हिंदी राइटर ऑफ ओल्ड, नाम याद आएगा बताऊंगा। उस पे एक साधु था, उसके पास बड़ा अच्छा एक घोड़ा था। साधु नहीं, एक यू कुड से सेंटली सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वॉज नॉट साधु, काफ़ी सोशल वर्क वगैरह करता था। ही हैड अ वेरी नाइस हॉर्स। एक डाकू था, उसको वो घोड़ा पसंद आ गया एंड ही वांटेड टू स्टील दैट घोड़ा, और वो नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक साधु का भेष बना के एक्टेड एज ही वॉज इंजर्ड व्हेन दिस मैन वॉज कमिंग ऑन हिज हॉर्स आस्किंग फॉर हेल्प। तो उतर के ये घोड़े चढ़ते, जैसे ही चढ़ के भागने लगता है, ही दिस मैन अंडरस्टैंड्स ही इज द डाकू। ही जस्ट स्टॉप्स हिम, ही सेज अब क्या हुआ? ही सेज नो, जस्ट वन वर्ड, किसी को बताना नहीं कि साधु के भेष में तूने मेरे को उल्लू बनाया, क्योंकि साधुओं पे फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ओके। इट्स अ टेलिंग स्टेटमेंट कि भाई अगर अल तकिया करके कोई कर रहा है तो जो मॉडरेट्स हैं उस पे भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपको कैसे पता कि ये अल तकिया नहीं कर रहा। तो दिस इज वाई ऐसे कि अभी समय है मॉडरेट्स को उठ के रेडिकल्स को पीछे धक्का देने के लिए। ये नहीं कहता कि हिंदू में नहीं है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वजह इतने गरजते थे, आज उनकी आवाज कहीं सुनाई दे रही है? नहीं ना। क्योंकि आरएसएस और जो मॉडरेट्स थे उन्होंने उनको दबा दिया है कि हम ऐसे नहीं हैं। तो वेयर आर दोस मॉडरेट्स इन दी मुस्लिम कम्युनिटी हु विल सप्रेस दीज रेडिकल्स? अनलेस यू सप्रेस दिस, कौन बिलीव करेगा आपको? दैट इज द, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम टुडे फेसिंग द इस्लामिक वर्ल्ड। 79 आई डोंट टेक इट कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि वो तो मुस्लिम वर्ल्ड का था, शिया वर्ल्ड का था, नॉट सुन्नी वर्ल्ड। द इस्लामिक वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय सुन्नी। करेक्ट। तो सुन्नी को उससे कहाँ से कुछ मिलेगा? हाँ, प्रोत्साहन थोड़ा हो सकता है कि मिल जाए, बट ये लंबा गेम खेलते हैं ना, धीरे 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 धीरे। रेडिकलाइजेशन टेक्स टाइम, मल्टीपल जेनरेशंस। आज आप देख लो ईरान की क्या हालत है, वो तो आम जनता तो उससे तंग है, राइट? आप एमबीएस को देख लो किस रास्ते निकल पड़ा है इन सऊदी अरेबिया, वो तो हार्डलाइनर्स को लात मार के निकाल रहा है, रिफॉर्म किए जा रहा है, ठीक है, लात मार के निकाल रहा है। यूएई में आपके हिंदू टेम्पल बन गया है, लेकिन जो बाकी हार्डलाइनर्स बाकी सब जगह हैं वो तो आंख बंद करके बैठे हैं। कि दीज पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई जिस दिशा में हम जा रहे हैं, दैट ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन सेल्फ। वेयर इज टर्की टुडे? इट यूज्ड टू बी इकोनॉमिकली अ जायंट। पहले सिक मैन ऑफ एशिया बोलते थे उसको, देन इट केम अप इन अ बिग वे। आज कहाँ है? Just because of one man who took it down radicalization way, Erdogan, they have nothing. And blindly they are trying to join Europe. Only 5% of their land, Istanbul and that other area, is Europe. Rest, Anatolia, the complete thing, is Asia. West Asia का ही part है पूरा। You don't want to be part of Asia. You look at yourself कि मैं यूरोपियन हूँ। आप किस बेसिस पे यूरोपियन हो यार? आपके पूर्वज तो सेंट्रल एशिया से आए हैं, आप उस्मान बेग के डिसेंडेंट्स हो, आप तो वहां से आए हो, आपका तो यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। Yet in that push, and Angela Merkel has openly told him once that we are a Christian world, we will never accept a Muslim country as part of EU. You may be part of NATO. नेटो को पार्ट रह के भी क्या मिल गया? इंसरलिक इज द बेस, दैट्स अबाउट ऑल. व्हाट हैज ही गॉट?
वाई आर यू वांटिंग टू जॉइन वो देश जो आपको नीचा देखते हैं, आपको मुंह पे बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप एशिया. करेक्ट. You were not a sick man of Asia. If you had developed links with Asia, आप और डेवलप करते. वैसे वो एशिया का पार्ट रह के भी अभी पहलगाम के टाइम पे, सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा इट इज हेल्पिंग पाकिस्तान ओपनली. When I was doing a course in Bangladesh. So there was a Turkish officer, उनके embassy का था, आता रहता था, मिलता रहता था. There was no Turkish officer doing the course. So I asked him, you have good relations with us, but you always side Pakistan. He says, हम दोनों सुन्नी हैं. When the push comes to shove, it's not a question of who is right, who's my religion. The pointed message he gave, it's not a question of who is right, who is my religion. Yes. I will always side with my religion. That was the point that officer is making, who was the DA of Turkish DA in Bangladesh. And I'm talking of 93, 94. मुझे तो कोई शक नहीं है. I am not surprised that they supported Pakistan. They will support Pakistan because they are blind. The problem with the Muslim world is who will be the Khalifa. Everybody wants. Basically 4 fighters were there. Turkey, Saudi Arabia, Iran and Pakistan. आपस में गुत्तम गुत्ती करके कि मैं बनूंगा. पाकिस्तान पर किस बेसिस पे बोलता है ये? वो तो अभी नहीं ना, वो तो मैं तो 60s 70s की बात कर रहा हूँ. And the Americans were supporting the Pakis at that time. और पाकिस्तान तो आधे से ज्यादा तो कन्वर्टेड है. तो उससे क्या फर्क, सारे ही कन्वर्टेड है. Your whole Islam is converted people. हाँ, मतलब ओरिजिनली तो यस. They're all converted people. तो से कि पाकिस्तान आधे से ज्यादा कन्वर्टेड, क्या वो तो पूरे कन्वर्टेड ही हैं. हाँ, वो तो कन्वर्टेड ही हैं, और कोई तो है नहीं ना. क्रिश्चियन भी कन्वर्टेड ही है ना. हाँ, करेक्ट. When you look at Christians or Islam, Muslims, they're all converted. करेक्ट. कोई ओरिजिनल नहीं है ना. तो उसी के बेसिस में आप देख लो, उन्होंने अपने आप को खोखला कर दिया चारों ने. आज कौन पूछता है What do they bring to the table today? आज अगर मैं हाई टेबल पे बैठता हूँ, what do these 4 bring on the geopolitical or geostrategic high table? Nothing. क्या लाते हो आप? उस जमाने में था कुछ कि हाँ यार ये है, especially Pakistan and Turkey. इनके all the matrices they were doing very well economically, so there was something they could bring to the table. आज क्या लाते हो आप? कुछ नहीं यार, nothing. और I'm sure the Christian world में आपस में लड़ाया होगा इनको इसी चीज के ऊपर, ये आपस में ये करते करते इनको अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये खोखला हो जाएंगे. Threat won't be there, but they didn't realize that when they opened the borders, they brought the threat home. अब बोल तो दिया है इटली ने, आई थिंक डच की डेनमार्क ने बोला है विल सेंड यू बैक. भेज के तो दिखा. देयर विल बी फाइट्स. यूके में पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, वी वांट आवर country back. Even Australia, they have like अभी कुछ दिनों में उनके वो कुछ प्रोटेस्ट रैली भी है against the immigrants. अब उसमें वो इस्लामिक इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट नहीं है, it is like the overall, but I'm sure one of the reasons main is Islamic immigrants, but how do you push them back? The main thing is always, while they don't want to say it openly, it is against Islamic immigrants because all the other immigrants work. हाँ, correct. And pay taxes. These people don't work and live on social security. But they should target the politician first, that you will give social security just for one man. Anyone, you are giving social security at the rate of how many kids he has. So he has 4 wives and they have 5 kids, 20, तो सबको पैसे दे रहे हो आप. So the educated women in Europe, Islamic women, are saying, why should I work? Doctors, engineers, they don't want to work. कहते we'll just produce kids and we are getting money for that.
उनका हॉस्पिटल भी फ्री है, उनके बच्चे भी फ्री में पैदा हो रहे हैं, all going at the taxpayers' money. I'm surprised at the taxpayers that they have not seen through this as yet. जितना बड़ा फैमिली उतना ज़्यादा सोशल. लॉजिकल भी कैसे है ये? तो कोई लॉजिक कौन देखता है? They are the vote banks today. करेक्ट, हाँ, आपने ही बनाया उन्हें वोट बैंक. आपने वोट बैंक बना दिया, अब उसको पैसे दे रहे हो, तो इज योर वोट बैंक. अब निकालो, कैसे निकालोगे? करेक्ट, वो तो लड़ेगा. वो लड़ेगा, पॉलिटिशियंस जाने नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वोट बैंक वोट बैंक है. तो जो लोग हमारे continue SIR के पीछे हाँ. चल रहा है वो तो अब लग गया ना. जो पहले तो चीख रहे थे अपनी मीडिया कि अरे देखो कुछ गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 7 दिन के अंदर जो 65 lakhs निकल गए हैं उसका डाल दो. वो तो 56 घंटे के अंदर डल गया. उसके बाद किसी ने कोई मुंह खोला? करेक्ट. See, you create vote banks and then you fight for those vote banks, little realizing the harm that they are doing to the fabric of the society and the country. न्यूजीलैंड भी फेस करेगा अभी. So, Canada, he can't do much except for making a statement, and but then he adds that they form a small section of the society. Of course not. I'm talking of the period 2003 to 7 when I was DA in Tajikistan. My ambassador had come from Vancouver. He was the consul general there. He used to say, Rajiv, इनके जो SGPC के elections होते थे, that is the period I used to take my leave and get away from there. अच्छा, घमासान होता था और उसके सुलह करने के लिए कॉन्सुल जनरल के पास आते थे. एंड पहली बार ही सेड मैं गया था, जब मैं था तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हो यार, यू आर कैनेडियन सिटीजन्स. तो इनके पास क्यों आ रहे थे? They look on themselves as Indians and Khalistanis. ये क्या बात? खालिस्तान तो इंडिया है. अब ये सोच है ना उनकी. एंड आई एम टॉकिंग एज फार बैक एज 2003, 4, 5 till 7 when I was there. ये सोच है उनकी. For him to say कि it's a small segment, he's living in a fool's paradise. That is vote bank. कैसे बोल देगा कि सारे हैं? जीतेगा नहीं इलेक्शन. करेक्ट. ISI के पूरे भरे हुए हैं वहाँ पे. जो सरी का इलाका जो है, that is whole ISI पूरे भरे हुए हैं उस तरफ. ब्रिटिश कोलंबिया. मैं तो कहता था जब चल रहा था उस वक्त ट्रूडो के साथ, तो मैं तो कहता था ट्रूडो भैया तू ब्रिटिश वैंकूवर को डिक्लेयर इट एस, अपना ब्रिटिश कोलंबिया डिक्लेयर इट एस खालिस्तान. सब न बजे रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी. सब जाएंगे वहीं पे रह देंगे. Everywhere in Europe, in every place, they have been brought in as vote bank. That is how in India also they were brought in as vote banks. Because I remember ममता बनर्जी का एक बहुत पुराना पार्लियामेंट में she is saying कि इमिग्रेंट्स को भगाओ यहाँ से, बहुत प्रॉब्लमेटिक है. नाउ वही वोट बैंक उसके लिए बन गया है. वो तो पहले रो रही थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे. अब रो रही है क्योंकि उसके वोट बैंक है. And this is standard norm which you see in the West also. This is the ploy of no boundaries, no सोसाइटी में कोई फैब्रिक ऑफ सोसाइटी कोई बचना नहीं चाहिए, फैमिली नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए, विच हैज़ बीन गोइंग ऑन. उसमें ये सब आ गए हैं अंदर. वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, सब तरफ आए हैं. वेस्ट तो कर नहीं रहा है, हम कर रहे हैं. उनमें हिम्मत ही नहीं है SIR करने की. बिकॉज दे हैव नथिंग वर्थ द सॉल्ट एज इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी. बिकॉज दे थॉट वी आर सेफ. हमें चाहिए ही नहीं. अब जब लेने के देने पड़ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है. करेक्ट. एंड इमेजिन इन अ स्टेट लाइक USA, though whether it is right or wrong, that is a different thing, though I don't agree that he needs to deploy something to homeless people को निकालने के लिए. आप अपने नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर रहे हो यार. दैट्स मिलिट्री. जैसे अपना टेरिटोरियल आर्मी है, दैट्स द टाइप होम गार्ड. आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो वॉशिंगटन से होमलेस पीपल को निकालने के लिए. डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस? नॉट एट ऑल. तो रूट कॉज बताओ ना. वो वहाँ जाके बाहर जाके बेचारा रहेगा कहाँ? वो तो होमलेस का तो होमलेस ही होगा. आप उसको कहीं पे भी भेजो, कहीं भेजो, वो तो होमलेस ही है. इट इज जस्ट दैट यू डोंट वांट टू सी. तो तुझमें और शी जिनपिंग में अंतर क्या हुआ? वो तो आप ब्यूटिफिकेशन ही कर रहे हो. और ये एजुकेशन कैंप्स क्या है, वही तो है. तो या तो जैसे अपने इसमें हम स्लम्स निकालते हैं तो लो इनकम वालों के लिए हाउसिंग बना के दे. खूब सारा हाउसिंग बना के उनको दे रहे हो कि भाई रहने के लिए जगह है. एटलीस्ट महाराष्ट्र में माड़ा का. हाँ. तो अभी हमारे तमिलनाडु में भी है प्रधानमंत्री योजना के साथ. उन्होंने भी बनाया. मेरे घर के पास है
खूब सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं फॉर दीज पीपल, यानी वो सब है. देन यू हेल्प हिम कि भाई उसको टैक्सी चलाना सिखा दिया, तो आइदर ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी में नॉट बी हिज, या अगर उसके पास थोड़े पैसे हैं और तो टैक्सी खरीद के दे दिया, या ऑटो खरीद के दे दिया, या दुकान लगवाने के लिए दे दिया. यू मेड हिम स्टैंड ऑन हिज फीट. नाउ ही इज़ नॉट अ होमलेस रेफ्यूजी लाइक कि भाई आया हुआ है कुछ करने के लिए नहीं है. घर है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक आपने बेसिक उसको दे दिया है, बाकी अब उसके मेहनत के ऊपर है. आप तो वो कर ही नहीं रहे हो ना, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, उसको लात मार के अभी वॉशिंगटन से बाहर निकाल रहे हो कि इलाका खराब कर रहा है. तो जो वॉशिंगटन का बाहर का इलाका है वो खराब नहीं करेगा. बट जस्ट थिंक दैट यू आर पुटिंग द मिलिट्री टू डू दिस बिकॉज यू फील दैट आपकी पुलिस में इतनी क्षमता नहीं है इनको कुछ कर सके. यानी वो आप अंदाजा लगा लो कि कितने तादाद में हो गए होंगे. करेक्ट. सेम नाउ आई रेप्लिकेट इन अ डिफरेंट मैनर यूरोप में. आपके पास तो मिलिट्री भी नहीं है, पुलिस भी उतनी तादाद में नहीं है. आप इन लोगों को निकाल के डिपोर्ट कैसे करोगे? उसने बना तो दिया था ऋषि सुनाक ने कि भाई हम रवांडा भेजेंगे, एक लॉट को भेज दिया, उसके बाद क्या हुआ? इट्स नॉट सो सिंपल. सबसे पहले तो स्टॉप ट्रीटिंग देम उनको अपने वोट बैंक एंड मेक क्लियर लॉज, जैसे हमने भी बनाया. सीख के देखो, अभी हम SIR और ये सब अभी क्यों कर रहे हैं, योर इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, वो सारा कुछ लीगल फाउंडेशन बना के नाउ यू आर टेकिंग द स्टेप. आप भी करिए. एंड फर्स्ट थिंग, स्टॉप गिविंग सो मच ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू देम, मेक देम वर्क. अंग्रेजी में ही कहावत है, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. करेक्ट. तो ऑब्वियसली एन आइडल माइंड विल इजीली गेट रेडिकलाइज्ड. पढ़ाओ, काबिल बनाओ, काम करने बोलो, कीप अ वॉच कौन जा रहा है. यू नो पूरा रेडिकल, द मोस्ट सर्वेल्ड कंट्री पीपल थिंक इज चाइना. चाइना इज नंबर 2, नंबर 1 इज UK. सबसे ज्यादा दुनिया का सर्वेलेंस कैमरा तेरे को लंदन में मिलेंगे सब तरफ. उसके बावजूद ये सब हो रहा है. आर यू टेलिंग मी यू डोंट नो? तो कैमरा किस लिए लगे? हाँ, तो ये सर्वेलेंस अगर इतना कर रहे हैं तो ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह कहाँ से इन्होंने पनपने दिए यहाँ पे? तो आपने पनपने दिया, वो तो आपके मतलब वोट बैंक थे. एग्जैक्टली. ये तो फिर क्लियरली पता चल रहा है कि आपने ही पनपने दिया. आपने ही पनपने दिया. बड़ी मुश्किल से थप्पड़ पड़ने पे फ्रॉम एशियन इज कम टू मुस्लिम गैंग्स, फ्रॉम एशियन टू साउथ एशियन टू मुस्लिम गैंग्स. पाकिस्तानी बोलने में अभी भी डर लग रहा है उसको. हाँ, है तो पाकिस्तानी वो तो पार्लियामेंट में वो एक ने तो बोल दिया ना, तो ये तो पाकिस्तानी गैंग्स हैं, डर क्यों रहे हो? बट स्टामर नहीं बोल सकता. भरे हुए हैं पूरे उनके इलाकों में. आपने बगैर सोचे समझे लोगों को पनाह दे दी. You always felt that these people, you will give them space here for rest and refit, and they will only tackle in global south. How did you think that they will only do rest and refit here? उनका तो teaching है to expand the footprint of global उम्मा. तो तेरे देश को कैसे छोड़ देगा? तो 50 साल बाद आप भुगत रहे हो आप, और अब समझ नहीं है कि मैं कैसे काउंटर करूं. सर, हियर्स अ वेरी रेडिकल क्वेश्चन. एक बुक है पंकज सक्सेना जी की, स्वयंबोध और आत्मबोध. तो उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है इन द इंट्रो, उसमें साथ में आई विल ऐड शत्रुबोध. यस, इट इज शत्रुबोध एंड स्वयंबोध. शत्रुबोध एंड स्वयंबोध, यस. तो उन्होंने उसके इंट्रो में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, दोनों ही जो वर्ल्ड्स है बहुत डिवाइडेड है इंटरनली. हम अपने कास्ट वास्ट का बोलते हैं, उनके इसमें तो हमसे ज्यादा है, एंड ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली डिवाइडेड. बट जैसे ही क्रिश्चियन वर्ल्ड के ऊपर अटैक होता है एक्सटर्नली, वो सब एक हो जाते हैं. इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर होता है, वो सब एक हो जाते हैं. डू यू समवेयर थिंक कि मतलब, और आप जैसे कह रहे थे कि जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स का एक राइज अप देखने मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सीइंग किस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में एकजुटता आएगी अगर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आती है एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग आउट दीज इमिग्रेंट्स. डू यू थिंक कि जो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 4 की बात करते हैं, इट वुड बी द वॉर बिटवीन दीज इस्लामिक मूवमेंट्स वर्सेस दीज गवर्नमेंट्स? देखो, एक तो उसमें एक और ऐड करना है, जैसे आप सिंदूर में देख लिया था कि जैसे आपके ऊपर भी जब लड़ाई होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं.
That is a standard norm across the board. Hmm. For people who consider that piece of land as their country, Correct. who have respect for the country. You may have divisions, but when the attack comes, they come together. Hmm. Unfortunately, that is not the case in Pakistan. None of their leaders look upon that land as their country because they never wanted it. Muslim League never won in Punjab, yet Punjab controls Pakistan. करेक्ट. हाँ, वो उन्हें तो वोट्स तो बिहार वगैरह से मिले थे अपने यहाँ से. The Punjab controls the Pakistan Punjab, that is West Punjab, dominates Pakistan. None of the leaders after they retire ever live in that country. Either he is in jail, or he is executed, or he goes off to a foreign land. Saudi Arabia, UAE, UK, Canada, USA, Australia, these days New Zealand, वहाँ जाके रहते हैं. करेक्ट. अब आजकल पोर्चुगल में ज़मीन खरीद के लैंड खरीदना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, कि अटेंशन वहाँ ज़्यादा आता है. सो एक तो ये हमें देखना है कि हमारी सोसाइटी भी ऐसे ही है. इफ़ वी टॉक ऑफ वर्ल्ड वॉर का मतलब आपके जहन में क्या है? कि आपस में लड़ाइयाँ होना या क्रिएटिंग स्ट्राइफ इन वेरियस प्लेसेस. आपके तो आप देख लो कितनी छोटे छोटे लड़ाइयाँ पूरे संसार में चल रही हैं. हाँ, आई थिंक देयर आर 86 कुछ हॉट कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं. तो इज इट नॉट द वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन? एंड मोस्ट ऑफ दीज, व्हाई शुड आई से मोस्ट ऑफ दीज, ऑल दीज आर प्रॉक्सी वॉर्स. कोई किसी के लिए लड़वा रहा है आजकल, क्योंकि ओपनली जिस तरह से वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव. हाँ. एक तो वो है. दूसरा जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इज इट नॉट ही इज ओपनिंग अ जियो इकोनॉमिक वॉर विद द ग्लोब? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ वॉर. क्लैश ऑफ आर्म्स जो होता है ना, दैट इज द लास्ट रिसॉर्ट. जहां जियो इकोनॉमिक्स से मैं काम चला सकता हूं तो मैं जियो इकोनॉमिक्स से कर दूंगा, नहीं तो मैं प्रॉक्सी से लड़वाऊंगा. कई लोग बोलते हैं ना, बंद क्यों कर दिया? ही वॉन्टेड पाकिस्तान टू बी आर यूक्रेन, यूएसए. आपने ऐसे जोर से कूट दिया कि मुन्नी बेगम कुडंट स्टैंड लाइक ज़ेलेंस्की, और घुटना टेक दिया. जो रात 9-10 की रात थी. हम तो एयरफोर्स की बात करते ना. आर्मी और बीएसएफ ने अलोंग द एंटायर एलओसी और आईबी में मोस्टली जितने उनके बंकर्स थे, जितने उनके कमांड पोस्ट थे, तकरीबन उनके जितने एम्युनिशन डंप्स थे नज़दीक, सब फोड़ दिए. एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहा. एयरफील्ड्स अभी भी छेद हुए पड़े हुए हैं. उसको अभी तक रिपेयर किया नहीं है, क्योंकि 21 का उसने भेज दिया था इंटरनेशनल टेंडर. वो बताता है कि उसके खुद के लोगों में काबिलियत नहीं है कि अपनी एयरफील्ड खुद रिपेयर करें. ये हालत है रेडिकल एजुकेशन का. दूसरा सोच ये है कि वो बाहर से इसलिए पैसे मंगवा रहा है कि पैसे और बढ़ा देगा, थोड़ा बहुत रिपेयर तो हो जाएगा. जिस देश से आ रहा है उसके पॉलिटिशियंस की जेब भी गर्म हो जाएगी, मेरी जेब भी गर्म हो जाएगी. कोई आया नहीं है तो एयरफोर्स तो क्या उड़ेगा? एयर डिफेंस कुछ है नहीं. उसके कम्युनिकेशन सब आपने तोड़ दिए हैं. सैटेलाइट लिंक्स जो अर्थ स्टेशन है सब तोड़ दिए हैं. अब लड़ाई लड़ेगा, जो बोल रहे हैं लोग कि अब दोबारा पाकिस्तान आपसे लड़ेगा, तो किस चीज़ से लड़ेगा? हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि बारिश का वेट कर रहे हैं, मानसून के बाद में हम वापस से देख सकते हैं सेम चीज़ होगी. क्या करेगा वो? हिम्मत है उसकी? नेवी जो थी कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली. 2 उसके सबमरीन थे, भाग गए थे ग्वादर, जो चीन का पोर्ट है वहाँ पे, उसमें घुस के बैठे थे. एयरफोर्स उड़ने से मना कर दिया था. उड़ता था तो ड्यूरैंड लाइन के पास उड़ता था. फौज पीछे हट गई है. किससे लड़ेगा? जो जनता है वो फौज के विरुद्ध हो चुकी है. किससे लड़ोगे? जो मुरीदके में एलईटी वाले थे, डर के वो जैश के साथ भावलपुर में आके बैठ गए. क्यों? क्या करेगा? उसके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसने 2 रिज लाइन पीछे निकाल के वहां पे रखा है कि भाई यहां से लॉन्च करूंगा. पहुंचेगा कोई? एक बोलने वाली चीज है जनता के लिए. दूसरा समझने है कि क्या मैं करूंगा. इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं ईस्ट से करूंगा. इसीलिए ये इसका स्टेटमेंट जो जमान ने दिया था इनका
फ़खरुज़्ज़मान ने, तो मैं कह रहा हूँ कि दैट इज़ अलतकिया, अपने आप को बचाने के लिए ओके कि नहीं हम नहीं करवा रहे हैं, कि हमें हमारे ऊपर हमला मत कर देना। वो डर कि यार इंडिया आ जाएगा तो आई नो व्हाट इज़ बांग्लादेश, वो फक्कड़ Correct. देश कुछ नहीं कर सकता, कितना हथियार दे दो वो कुछ नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, आता नहीं है लड़ना। तो वो उनका प्लान है टू डू अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट इंडिया। 3 साइड्स इंडिया इज सराउंडिंग देम, तो गोरिल्ला लड़ाई लड़ना। तो सिंदूर के बाद उसने देख लिया यार गोरिल्ला लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कोई बचेगा भी नहीं गोरिल्ला के लिए, लड़ाई के लिए लोग भाग जाएंगे वहाँ से। तो उसके जब शुरू होगा तो लड़ाई तो सब तरफ फैली हुई है यार। पर सर ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमने बात की। द जनरल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग इज कि विल इट बी लाइक कि ऐसा होगा कि इस्लाम वर्सेस द वर्ल्ड? इस्लाम वर्सेस द वर्ल्ड तो शुरू हो चुका। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन यूरोप? बट ये सब तो हम, इट्स नॉट लाइक व्हेन ही इज कमिंग अप धीरे धीरे, नहीं सी what exactly is war? If I am openly coming out and coming onto the streets and telling you I want Sharia, isn't that a declaration of war against your systems? आपकी गवर्नमेंट कुछ, उनकी गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है? नो। बट यू गिविंग हिम मनी, आप पैसे दे रहे हो उसको, जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बिकॉज आपके बच्चे पैदा कर रहे हैं इतने, बढ़ते जा रहे हैं, या आपके बढ़ रहे हैं इन स्टेट्स लाइक इन द वेस्टर्न कंट्रोल स्टेट्स हु गिव यू सो मच ऑफ डोल पर चाइल्ड। आप तो वहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है ना। 4 बीवी के साथ आपने हर एक बीवी के 10-10 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे आप पैदा कर रहे हो क्योंकि वो पैसे मिल रहे हैं। आई एम अ वोट बैंक देयर। वोट बैंक, नाउ यू आर टेलिंग दिस बिकॉज यू कंट्रोल। देयर 13, आई थिंक 13 की 14 सिटीज़ हैं, 14 शहर हैं यूके में जहाँ पे मुस्लिम मेयर है। द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड यार, हु इज सपोज्ड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, मुस्लिम है। उनको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। अब लोग आ रहे हैं, जैसे दोबारा कह रहा हूँ, लोग आ रहे हैं सड़क पे, देयर विल बी ब्लडशेड। वो तो मानेगा नहीं इतना इजीली। यूएस अभी चुपचाप है क्योंकि वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई चल रही है। उसके नीचे ये चुपचाप से पनपते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में तो हुआ ही ना वो मेयर, क्या नाम, या हमदानी, नहीं अभी तो अब वो डेमोक्रेट्स का बंदा है। देखते हैं जीतता है कि नहीं, वो देख ही नहीं रहे। उनको तो अपने पैसों और उससे मतलब चल रहा है, लड़ाई से चल रहा है। उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इनकी अपनी है जो ये फैलाते जा रहे हैं धीरे धीरे कि भाई ऊपर लड़ाई हो रही है, धुआं धुआं है, कोई देख नहीं रहा है, ये हम बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। दिस इज ए नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, इट्स ऑल्सो अ वॉर। हमारे ऊपर भी चला है जिसको हम अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हैविंग सेट आवर लॉज इन प्लेस, ताकि कोई दूसरा देश मेरे ऊपर लीगल वॉरफेयर, जो लॉफेयर बोलते हैं, वो नहीं कर सकता। कि मेरे लॉज, दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के पास गए जब SIR के पीछे, तो उसने बोल दिया कि ओनली द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड टू वोट एंड गेट द फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। नॉन लीगल आर नॉट ऑथराइज्ड। कुछ नहीं कर पाए। अगर ये लॉज नहीं लाए होते तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का हाथ बन जाता, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर बात करेगा। तो आपने वो इसीलिए कह रहा था ना, फाउंडेशन बनाओ और आप पीछे जाओ एंड सॉर्ट आउट दिस डेमोग्राफिक चैलेंज व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ, करेक्ट, इन अ बिग वे ऑल ओवर। बट एक्सप्लेन टू मी दिस एज वेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेबर्स, लेट्स टॉक अबाउट देम। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी अगर पकड़ उसमें लेना चाहते तो वो, श्रीलंका, मालदीव्स। नाउ फ्रॉम दिस हमने ऑलरेडी चाइना एंड पाकिस्तान की बात कर ली है। चाइना फील्स लेफ्ट आउट जो आपने कहा, पाकिस्तान को हमने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। देयर इज बांग्लादेश, देयर इज नेपाल आई फील कि देयर इज लाइक वो पॉलिटिकल उनका सीसॉ चलते रहता है, कभी चाइना कभी इंडिया, तो कभी यूएस की तरफ टर्न हो जाते हैं। आज तो वो आपकी तरफ इसलिए टर्न हो रहा है फॉर 2 थिंग्स। एक तो चाइना से उसको कुछ मिल नहीं रहा है, दूसरा देयर इज अ राइज ऑफ योर रॉयलिस्ट पार्टी। हाँ, people want the royal family to come back. ये हमारी सोशलिज्म के चक्कर में, हमारे ये नेहरूइज्म वगैरह ने वहाँ पे ये रॉयल फैमिली को हटा के इन लोगों को लाया था। वो हम नहीं किया था, वो करेक्ट, राइट, हम नहीं किया था। अभी देयर इज अ राइज बैक देयर विच इज बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम अस टू गेट द रॉयल फैमिली बैक। सो नाउ
the Communist Party out there is feeling scared. Chinese are embroiled in their own internal affairs. इतना ही मदद कर सकते हैं. अभी आप देख लो, इन्होंने एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया था फ्रॉम द ईस्ट, तिब्बत से कमिंग टू काठमांडू, ईस्ट से. जब अर्थक्वेक हुआ था 2015 में, आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम माई टेबल दी अपना असिस्टेंस टू नेपाल. बहुत तगड़ा अर्थक्वेक हुआ था. तो हम तो उस वक्त ऑप डिस्कशन चल रहा था, चीफ भी बैठा हुआ था ऑप्स रूम में. आई सडनली फेल्ट, आई रैन. चीफ आस्क्ड मी क्या है. आई सेड जस्ट गिव मी 2 minutes. वेंट, स्विच्ड ऑन द टीवी इन माय ऑफिस, सॉ द अर्थक्वेक, केम बैक, स्पोक टू द चीफ, टोल्ड हिम ये है. उसी वक्त बाकी ब्रीफिंग चल रहा था. चीफ को अलग से ले जाके, वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द नेपालीस, नेपालीस आर्म्ड फोर्सेस. सो डायरेक्ट चीफ टू चीफ बात करा के earthquake के 4th hour में our first plane of relief had landed. Wow. We were the first responders. Northeast area जहाँ से वो ब्रिज था, the Chinese had asked for it. तब तक इनका था जो रेलवे लाइन है काठमांडू का, उसी फ्रेंडशिप ब्रिज से आएगा. वहाँ गए तो they found scores of houses which had broken down. वहाँ पे they found 14 दलाई लामा का फोटो. उनने कहा हम यहाँ से नहीं लेके आएंगे. एंड दे वेंट वेस्ट, वो शिगात्से ले जाके, एंड देन शिगात्से से देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रसवागढ़ी. इट्स अ वेरी टफ टेरेन. मल्टीपल अपना माउंटेन रेंजेस आर देयर बिफोर यू कम डाउन टू द वैली टू कम इनटू काठमांडू. वो चल रहा है. अब वो आ नहीं सकता. अच्छा, जब they wanted to do away with our ports. Now हमने उनको कैलकाटा दिया हुआ है, and we have also said Visakhapatnam. From Kathmandu to the Calcutta port is 800 kilometers. From Kathmandu to Visakhapatnam port approximately about 1500 to 2000 kilometers. You know which port these people have given them? Tianjin, which is near Beijing. Yeah. Almost about 4,000 kilometers, 4,000, 5,000 kilometers from Kathmandu. वहीं पे तूतड़ी बंद हो गई इनकी कि it doesn't make any sense. कोई आसपास का पोर्ट नहीं दिया. They thought कि वो लिंक करके हमें ग्वादर पोर्ट दे देगा. ग्वादर भी नहीं दिया. Tianjin बिल्कुल ऊपर बीजिंग का पोर्ट है वो. The link is with Beijing, उसके बगल में, वहाँ दिया. दे सेड हम ऑयल यहाँ से नहीं लाएंगे, हम चाइना से लेंगे. चाइना ने बोला मैं आपको थियानजिन से दूंगा. सो क्वाइटली दे हैड टू कम टुवर्ड्स यू एंड स्टार्टेड, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग पाइपलाइंस एंड अदर थिंग्स. सो a lot of things were damaged by राजीव गांधी also. अपने ईगो के पीछे उसका बंद कर दिया था, अपने सील कर दिया, जाने नहीं दिया. सो दोज थिंग्स दे रिमेंबर. एंड 2015-16 में अपने ही खुद ट्रकर्स ने बंद कर दिया था जाने से. सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज कि ट्रकर्स को हटा ही दिया आपने, पाइपलाइन बना के दे दिया उनको. इट्स वर्किंग. उनका शिप कैलकाटा में लैंड करता है, वहाँ से तेल उनका सीधे उनके कंट्री पहुँच जाता है. देयर नो ट्रकर इन्वॉल्व्ड. सो नाउ दे आर कॉट बिटवीन कि यार अब चीन के साथ इतने गोदी में बैठ गए थे तो चीन की तो कुर्सी डावाडोल हो गई है. And you have, especially Oli, has soiled his relations very badly with India. India तो उसको आने ही नहीं दे रहा. India has never forgiven him for putting the false map of Nepal on the notes. Correct. So they've said no. Oli wants to come and meet. मना कर दिया. उसने पहली बार ही गलती कर दी थी कि बोला था कि वो बॉर्डर इशू डिस्कस करेगा. तो उसको तो राफ्ता कर दिया. वो दिन है, आज का दिन है, उसको बुलाया ही नहीं है. चीन उसको कुछ देने को तैयार नहीं है. भारत से उसकी बनती नहीं है. He doesn't know what to do. People within the party want him out and want at least खड़गा to come back. कि भाई उसके थ्रू तो बात हो जाएगी जो भारत से बात करना. भारत कह रहा है कि भाई साहब पहले वो पेमेंट से बंद कराइए और वो आउट ऑफ सर्कुलेशन कराइए, और प्रॉपर जो आपका पुराना था वो लेके आइए, उसके बाद बात करेंगे. एंड वो करना वुड बी लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर देम नाउ. नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा. हाँ, तो दोनों तरफ से दबाव हुआ है वो तो खत्म. सब वो तो हो गया ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का.
यानी इसमें उन अदर नेशंस गॉट द मैसेज, यार अपने औकात में रह के बात करो। वो भी फूला था बहुत, आपका मुइजी। हाँ अल्टीमेटली क्या हुआ, 21 गन सलूट के साथ मोदी जी के पैर पड़ के करेक्ट। लेके गया। उसे तो पूरी गवर्नमेंट इंडिया आ गई थी। हाँ, वो तो पूरा खत्म हो गया उसका चैप्टर। भूटान चीन को घास नहीं डाल रहा। श्रीलंका, यहाँ एक पॉलिटिशियन ने जब ये टैरिफ वॉर हुआ था तो उसके तो दूसरे ने तो थप्पड़ मार दी, बोलते क्या हंस रहे तू, अगर वो हमारे साथ यही टैरिफ वॉर कर लेगा तो तू कहाँ जाएगा। करेक्ट। किस लिए कर रहा है? खुश रहो कि वो खड़ा है, लड़ रहा है, ताकि हमारे ऊपर ना हो। कल को हमारे ऊपर यूएस ने टैरिफ वॉर कर दिया तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कंट्री खत्म है फिर। हाँ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नहीं, कर क्या रहे हो तुम लोग? सो दैट थिंग इज ऑलरेडी देयर, बिकॉज चाइना ने काफ़ी पैसे दे रखे हैं वहाँ पे, पाकिस्तानियों ने भी पैसे दे रखे थे, अभी तो है नहीं उनके पास, कि टू कीप एन एंटी इंडिया फीलिंग। ठीक है, अब लोग कहते हैं यार तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, तो वो तो फॉरेन पॉलिसी तो तुम्हारा पहले से फेल था। सारा कचरा गन तो पहले वालों ने कर रखा था, तो साफ सफाई करने में तो टाइम लगता है। अगर साल भर घर बंद रहा, साफ करने में तो समय लगता है ना, घर को साफ करने में। यहाँ तो 50-70 साल से बंद था, अब आप आए हो अपनी कोठी में 50 साल बाद, साफ करने में तो समय लगता है यार, गंद निकालने में तो समय लगेगा, बट हो रहा है, करेक्ट स्टेप्स में जा रहे हो आप। एंड सर व्हाट अबाउट टिबेट, क्योंकि अभी जैसे 90th बर्थडे आई थिंक दलाई लामा को बहुत क्लोज है, तो टिबेट में भी चाइना ने क्रैकडाउन्स करके रखे हैं, एंड दे वांट टू से कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, वो तो बहुत चाहेंगे इसमें। वो तो हो ही नहीं पाएगा ना उसका। सी इवन टुडे व्हेन दी पीपल गो टू पोताला में 14 दलाई लामा का फोटो नहीं है। फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द बेबी, व्हेन दे कम आउट इनटू द कोर्टयार्ड, दक्षिण की ओर साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? दलाई लामा दक्षिण में है। आप कितना दबाव डाल दो, जब ये संस्कार बच्चों में आता है ना कि हमारा दलाई लामा वहां पे है, वो इट्स लाइक एन आइडियोलॉजी, आप तोड़ नहीं सकते उसको। दैट इज वेयर वो तड़पता है। अभी जब बर्थडे में आपने सब किया, ले फौज के एयरक्राफ्ट में लेके गए थे उसको, एयरफोर्स प्लेन टुक हिम टू ले, where he addressed the people of Leh. Ministers were there, everybody was there, and they discussed the succession also, where the decision was the succession lies with the people. Correct. The Tibetan people, उनका है। किरण रिजिजू के स्टेटमेंट के ऊपर जब दलाई लामा ने बोला तो गवर्नमेंट ने बोला यार वो ही इज टॉकिंग एज अ बुद्धिस्ट, he is not talking as a minister, he is a Buddhist. The next Dalai Lama will be selected by the people of Tibet and no government will have a say in that. China तड़पा, Correct. US से भी वही स्टेटमेंट आया। So now China is getting worried कि यार the world has homed on to what India has said, that the selection of the next Dalai Lama will be by the people of Dalai Lama, and the process has laid down of how the selection is to be done. उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसी से होगा। आप कौन होते हो बोलने के लिए कि प्रोसेस ये होना है? यू आर नॉट अ बुद्धिस्ट। द टिबेटन बुद्धिस्ट विल डिसाइड कि हमारा दलाई लामा कौन होगा। नो, दिस इज अ टर्न अराउंड बिकॉज द दलाई लामा हैड स्लोली फाउंड कि भाई यार जिस तरह से प्रेशर्स आ रहे हैं पीपल के ऊपर कि शायद आई क्लोज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ दलाई लामा इटसेल्फ, बट नाउ ही हैज टर्न अराउंड एंड कम अराउंड टू दैट कि यस होगा, and he can be anywhere. It's not necessary that he should be from Tibet, mainland Tibet. He can be from anywhere in the diaspora. अब वो डर है टिबेट इनको कि यार मैं कुछ दलाई लामा ले आऊं, यहाँ से दलाई लामा आ गया, करेक्ट, तो वो तो किधर, अब चलो फर्ज कर लो इंडिया से भी नहीं, डायस्पोरा यूएस या वेस्ट में कहीं से उसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग के लिए कहाँ आएगा? धर्मशाला आएगा, वहां पे सिखाया जाएगा। करेक्ट। तो फिर दोबारा मैंने दलाई लामा बनाया,
उसको तो मैं दबाव पे डाल के उसको वो बोलेंगे कि हाँ उसको नमस्कार करो वहाँ पे, लेकिन कोर्टयार्ड में आके फिर दक्षिण की ओर साष्टांग नमस्कार करेंगे। उस दलाई लामा की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। बट नाउ वो अभी देखते हैं अगला क्या होता है चीन में सितंबर के बाद। 3 सितंबर के बाद तो घमासान होगा, फिर देखेंगे क्या होता है। एंड व्हाट अबाउट भूटान कि रीसेंट पास में मैंने देखा भूटान के साथ में इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग पार्टनरशिप्स भी किए, लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस एंटरप्राइजेस ने कुछ एनर्जी को लेके किया है, वी हैव आल्सो सेड कि See, फर्टिलाइजर्स वील सेंड okay. देम। Quite a sizable portion of their budget is given as grant by India. We give it as grant. Allocated होता है। ये नहीं कहते हम कि इस ग्रांट से तुम मेरा जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे करोगे। राइट। That is given to them as part of the budget to develop. इसके अलावा हमारा बॉर्डर रोड्स उनके लिए सारे सड़क बना के देता है। जो कुछ चाहिए होता है वी गिव इट टू देम एंड दे आर वेरी क्लियर। लाइक व्हेन द चाइनीज, एक मीडिया में दे हैड आस्क्ड कि यू हैव हाउ डू यू प्लान टू डील विद द बॉर्डर विद चाइना, so he corrected them and said something similar. Arunachal PM also said, he said we have no border with China, we have, our border is with Tibet. Chinese have come there, that's a different issue. We don't talk to the Chinese directly. P5 का कोई embassy नहीं है वहाँ पे. It is dealt through with their embassies in Delhi. So it's a very close relationship that we have. पहले उतना डेवलपमेंट करते नहीं थे because they felt the present king's father looked at not the GDP, he looked at GHI, Correct. Gross Happiness Index. But then people go out, they also feel हमको चाहिए. So धीरे 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 the present king has started development and you're helping him in whatever he wants. He turns to you because he knows that when you give him something, there is nothing that you are expecting back from him. करेक्ट। जो चाइना तो चाहेगा रिटर्न, चाइना तो रिटर्न में चाहेगा. He has identified lands, he says मेरा है. Which the इसके पहले भूटान का PM was slightly bought off and leaning towards him. लेकिन अभी तो वो कहते हैं यार तेरा कहाँ से हुआ, तेरे साथ तो बॉर्डर ही नहीं है मेरा, तो how are you saying it is yours? How do you say it is a traditional Chinese grazing ground when Chinese तो थे ही नहीं यहाँ पे, तुम तो थे ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे बोलते हो हिस्टोरिकली तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, विच द चाइनीज डोंट लाइक. और उसकी सीख हम देते हैं. हर बार देखना जब भी वो आके जाते हैं द किंग कम्स टू इंडिया डिस्कस करके अंडर कवर ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड ही कम्स टू इंडिया एंड देन गोज फ्रॉम हियर. तो भूटान आपके साथ है fully. China tries to say कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, but China knows that he can't do much about it. व्हाट अबाउट अफगानिस्तान, क्योंकि वांगी अभी जब यहाँ पे है इसके बाद में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ भी मिलेंगे, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ वो जो ट्राइलैटरल मीटिंग होगा? कोई ट्राइलैटरल कख नहीं है, वो तो रोने जा रहा होगा बिकॉज अफगानिस्तान ने उसका अमू दरिया का जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का था वो कैंसिल कर दिया. पाकिस्तान का सीपेक डेड है, क्या बात करेगा. The Chinese people have blocked the Karakoram highway and not permitting land trade of the Pakistanis via that Kunjira pass into China. वो blocked कर दिया. For the ill treatment of the Chinese उन्होंने बंद कर रखा है. तो यही बात करेगा और क्या बात कर सकता है वो. करने के लिए क्या है, पाकिस्तान को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो तुम्हें तो पहले ही बोलता था they look on their land as Airbnb on eBay. To give it to the highest bidder. Now the highest bidder is USA, तो उसके गोदी में जाके बैठ गया है. तो उसको इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है. आप तो मिल भी लो, जो कुछ भी बात कर लो. पाकिस्तान विल ओनली से व्हाट द यूएस वांट्स हिम टू से, और यूएस ने भी ग्रूम कर दिया होगा उसको कि क्या बोलना है. अफगानिस्तान से क्या बोलेगा, अफगानिस्तान तो उसको क्लियर बोलेगा इफ ही वांट्स एनी कंसेशन कि यार 4 साल तेरे को दिया था, तूने घंटा किया वहाँ पे कुछ भी. करेक्ट. व्हाई डिडंट यू डू इट व्हेन वी गेव यू? मींस यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव टू कम देयर. तुमने मना कर दिया.
एंड व्हाट अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान, क्योंकि ऑप सिंदूर के टाइम पे वी ओपन कॉन्वर्सेशंस विद देम, हमारा तो पहले से खुला हुआ है। बट एम्बेसी तो अभी तक उनकी आई नहीं है इंडिया में। नहीं नहीं, सी वी आर नॉट ओपनिंग एन एम्बेसी, इतनी जल्दबाजी हम नहीं करेंगे लाइक पाकिस्तान, रशिया हैज रिकग्नाइज्ड देम, वी आर नॉट डूइंग दैट। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में बंदा जाता है वहाँ पे, इंडिया ऑफिस है, एंड एट वी वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल अपवर्ड्स, उनको जो चाहिए वो हम देते हैं। सो वी आर गोइंग बॉटम अप, नॉट Yeah. टॉप डाउन। तो टॉप ऑटोमेटिकली इज विद यू, हाँ करेक्ट। हर प्रोविंस को जो चाहिए आप दे रहे हो, उनके लिए दाना पानी जो कुछ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आपका चाबार पोर्ट से जा रहा है। यू हैव गिवन हिम एन आउटलेट ईरान से बात करके कि वो कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ही यूजेस योर टर्मिनल, चाबार पोर्ट से वो लेके जा रहा है, वो आपके विरुद्ध जाएगा क्यों? वो करेक्ट। the survival of his people to some extent is dependent on what all you're giving them, food grains, medicines, सारा जाता है यहाँ से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, बट अगर हमें अफगानिस्तान में किसी से बात करनी है, व्हाट डू यू थिंक कि वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते होंगे? बिकॉज इन द ओके, पास्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 2018 में वहाँ गया था मैं। अफगानिस्तान। ओके। ये था पीस कॉन्फ्रेंस होता है, हार्ट ऑफ एशिया पीस कॉन्फ्रेंस, 4th वन था हेरत में। सो आई वॉज इन्वाइटेड टू गिव अ टॉक, एंड वहाँ पे टॉक दिया था। यू नो, देर यू कुड गो वेर एवर विदाउट एनी एस्कॉट। सीरियसली? या पाकिस्तानी नहीं जा सकता। ये बहुत सरप्राइजिंग है सर। पाकिस्तानी जाता है, ही विल गेट लिंच्ड। पाकिस्तानी अपने आप को वहाँ पे इंडियन बोलते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड दोस पीपल हैव। सो इंडियंस आर सेफ ओवर देयर? क्या? Because you have reached the grassroots level and you're helping everybody. बट एक्सप्लेन टू मी कि ये कैसे पॉसिबल है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग देम? आपने फिर भी उनको इतनी हेल्प की है, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हेल्प कर रहे हो, वो हमारे लिए। या अब डैम्स बना के दे रहे हो बिजली के लिए, काबुल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे अभी आप उसके ऊपर 12वां की 13वां डैम बना के दे रहे हो। पाकिस्तान उसी से तो डरा हुआ है। सी, इंदस रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? बिग ट्रिब्यूटरीज आई एम टॉकिंग ऑफ, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और काबुल रिवर। ये 6 हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। उसमें से आपने तो 5 बंद कर रखे, सारा बंद हो गया। काबुल बंद कर दिया तो इंदस का क्या होगा? उग जाएगा ये तो पूरा। या एंड यू थ्रेट इज देयर कि भाई बाई 2030 2035 आप इंदस का भी निकाल लोगे। अभी तो 2030 के लिए आपने बोला है हम चेनाब से निकाल देंगे। अभी आप कर रहे हो टाइम टू टाइम, जब सिल्ट बढ़ जाता है तो सडनली खोल देते हो, पूरा फ्लड हो जाता है दूसरे साइड, फिर बंद कर देते हो, नो क्रॉप्स। दैट इज हिज बिगेस्ट फेयर। अब लोकल्स को बिजली मिल रहा है, अब वो अपना इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ जो कुछ थोड़ा बहुत खेत वेत वगैरह करना है, खेती बाड़ी कर सकता है। करेक्ट। घर पे बिजली आ रही है, आपके साथ पंगा क्यों लेगा? इज देयर एनी अदर कंट्री व्हिच इज गिविंग इट? चलो रशिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया, व्हाट हैज ही गिवन? कुछ भी। एंड दिस यू आर डूइंग इन एवरी प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। डू यू थिंक दिस इज द रीजन ऑप सिंदूर व्हाइल इट वाज हॉट, टीटीपी जो अटैक्स कर रही थी पाकिस्तान पे, उसी लिए था? टीटीपी एंड बीएलए तो करते रहेंगे, एंड उन्होंने अब वो और ज़्यादा कर दिया, क्योंकि फॉर ऑप सिंदूर से डर से इसने अपने जो 2 कोर्स थे वहाँ पे, 11 कोर पेशावर की तरफ है, 12 कोर क्वेटा की तरफ है, उसने इंडिया की तरफ ले आया था। तो खुला हो गया, उन्होंने तो सूतना शुरू कर दिया था उनको। करेक्ट। तो इसीलिए तो और घुटना टिका, जब सब कुछ खत्म हो गया, ये भी हो रहा है, तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि टेम्पररी पॉज कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज मूव बोथ दीज कोर्स बैक टू द ड्यूरैंड लाइन। पिंसर में फंस गया था नहीं तो वो। या वो भी समझ गया था कि यार अमेरिका की बात सुन के इतना ही कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं, पिट जाऊँगा, बहुत बुरी तरह पिट जाऊँगा। सो अफगानिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कि भाई आपने रिकग्नाइज नहीं किया, एम्बेसी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वाइवल की चीज़ है ऑब्वियसली विदाउट द एम्बेसी यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर हिम एट द ग्रास रूट लेवल। उसके साथ साथ यूएस एज पर माई रिपोर्ट्स उसको 85-87 मिलियन डॉलर्स पर वीक दे रहा है जो उधर जा रहा है। तो इट हेल्प्स हिम पे यू ऑल्सो व्हेन यू सेंडिंग ऑल दीज थिंग्स, ही इज पेइंग यू ऑल्सो।
सारा कुछ है यार। तो ओपनली जो यूएस बोलेगा वो करेगा, वो कर रहा है। उन्होंने बोला है पाकिस्तान को ठोकना है, ठोक रहा है, पाक आर्मी को ठोक रहा है। आपके साथ तो खुश है, बहुत खुश है। उसके बंदे अभी भी ट्रेनिंग के, बच्चे तो आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अभी भी अफगान। अरे पाकिस्तान आई थिंक हैज सडनली रियलाइज्ड कि यार मैं बुरी तरह फंसा हूँ। सो ही इज सिटिंग ऑन विद अमेरिका कि शायद अमेरिका मेरे को बचा ले। लिटिल रियलाइजिंग, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अमेरिका उसके साथ वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने नेटो और अमेरिकन ट्रुप्स के साथ किया था 20 साल। करेक्ट। ठोक रहा है अच्छी तरह से। एक 2006 में आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स का, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ब्लड ब्रदर्स करके। उसमें अगर ये मैप देख लें कि किस तरह से वेस्ट एशिया का बॉर्डर्स रीड्रॉ हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टिल द मेडिटरेनियन। इराक दे हैव अचीव्ड, वो टूट चुका है 3 हिस्से में जिस तरह से वो चाहते हैं। सीरिया इज वर्क इन प्रोग्रेस। पाकिस्तान तकरीबन हो चुका है जो जिस तरह से वो चाहते थे। बलूचिस्तान इज नॉट इन पाकिस्तान कंट्रोल, केपी इज नॉट इन पाकिस्तान कंट्रोल, केपी इज सपोज टू बी गोइंग टू अफगानिस्तान एज पर देम। इज दिस द मैप? यप, बिल्कुल। हालांकि ये 2006 में पब्लिश हुआ था। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जो पैक्स अमेरिकाना का नेक्स्ट नेम था, उसके तहत ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स ने बनाया था 98 में। ओके। ही इज ए रिपब्लिकन बट दिस इज अ बाईपार्टिसान एफर्ट एंड ही, इसको फौज छोड़ना पड़ा था बेस्ड ऑन दैट 85 का ईरान कॉन्ट्रा अफेयर, जहाँ पे हथियार देके पैसे और ये सब कर रहे थे। मुझे जब मैं ताजिकिस्तान में था 2004 में, USDA जो था उसने दिया था मेरे को, दोस्ती हो गई थी उनके शासडी अफेयर्स के साथ। ये हमने डिस्कस किया था, एम्बेसडर नहीं था तब। मैंने बोला था देखो ये जो अभी प्रेजेंट बॉर्डर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत खून बहे हैं, उसके बाद ये बॉर्डर्स आए हैं। दोबारा रीड्रॉ करने में बहुत खून बहेगा। एंड दे हैड जस्ट गॉन इनटू इराक एट दैट टाइम। 2004 की बात कर रहा हूँ, 3 में इराक गए थे। He had bluntly said, at that time I was a colonel, we are ready for it. तब से प्लानिंग है इनका कि ये वेस्ट एशियन बॉर्डर्स को तोड़ के रखना है, इस तरह से बनाना है। रीजन बीइंग बस कि वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अब ये हम बनाएंगे। तो इराक के 3 हिस्से तो तकरीबन हो ही चुके हैं। सीरिया भी टूटना है इनका। करेक्ट। अभी अगर आप देख लो कभी भी हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया, टूटा हुआ है, किस तरह से शेप बनाते हैं वो देखना पड़ेगा। मैप के ऊपर दिया भी, लाइक इट्स ग्रेटर जॉर्डन एंड इजराइल का ऑलरेडी प्लान है, ग्रेटर से इजराइल वाला एंड ग्रेटर लेबनान। हाँ, सीरिया के सारे पोर्ट्स निकालने, बट ग्रेटर लेबनान होने के पहले हिजबुल्लाह को हटाना है वहां से। दे वांटेड बैक एज अ क्रिश्चियन कंट्री। क्रिश्चियन कंट्री, ओके। लेबनान इन द 70s वाज अ क्रिश्चियन कंट्री. So they want it to go back As a Christian. Now you realize when HTS tried to target the Druze militia, why the Israelis hammered them? Not only they hammered them, they knocked off their headquarters in Damascus. वो चुप हो गया कि Druze, they are Druze, they are Lebanese. And पाकिस्तान का देख लो. फ्री बलूचिस्तान तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे. बलूचिस्तान बनने में पूरा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन केपी तो उसके हाथ से गया. बट इसमें है जीबी दे वांट टू गिव टू अफगानिस्तान. ओके, इफ यू लुक एट उसमें उनका फायदा है फिर. या बट आई एम सेइंग जीबी स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड टू लद्दाख. वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट में बात किया था. तो जीबी हमारे लिए वो इट्स ओपन इन द एयर. दे हैव सम सक्सेस इन इराक. सीरिया इज वर्क इन प्रोग्रेस. पाकिस्तान किस करवट जाता है यू डोंट नो, because there are some portions of Balochistan still controlled by ISIS. ISIS has dual control, Pakistan ISI plus US plus Turkey. So how are they going to manage? तो पाकिस्तान का तो क्लियर है. किसिंजर ने बोला था ना
कि इट्स डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ यूएस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल. तो पाकिस्तान का तो क्लियर है, इट्स बिकम फेटल. उसको दैट्स व्हाई से ना उनके पंजाबियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. जो रिच पंजाबी हैं वो तो भाग जाएंगे, आम जनता रह जाएगी. एंड द बिगेस्ट कंसर्न टुडे विद अमेरिकन्स विल आल्सो बी कि जो ये बीएलए और अपने टीटीपी और का एग्रीमेंट हुआ है साथ लड़ने के लिए, तालिबान से पैसे आ रहा है. दे हैव क्रिएटेड बलूचिस्तान में सारे जो बलूच के बंदे हैं पॉलिटिकल एंड फाइटर्स, दे हैव बीन ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला. क्या बोलते हैं उसको, बलूचिस्तान समथिंग BARS बारस ऐसी कुछ नाम है, वन अम्ब्रेला. एंड उसके अंदर सिंध लिबरेशन आर्मी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ. हाँ करेक्ट. दैट मीन्स आफ्टर दिस बलूचिस्तान, within the next coming years, you will see uprising in Sindh, a revival of the GA Sindh movement. So it is not happy times as far as the Pak army is concerned. पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया भी था कि पाक आर्मी के अंदर फूट हो रखी है. करेक्ट. तो क्या करोगे आप, पानी है नहीं. आपके अंदर जो फ्रैक्शंस है, जैसे आप कह रहे थे, सारे फ्रैक्शंस में फूट आ चुका है. बिकॉज दे फील कि ये जो पाकिस्तान बना है ये पंजाबियों के लिए बना है, हमारी कोई से नहीं है. एंड द पंजाबीज ऑफ पाकिस्तान हैव टू बेयर द ब्रंट कि उन्होंने क्या किया. सो पाकिस्तान इज, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई, पहले भी बताया था कि पिछले पॉडकास्ट में कि एक तो बंदे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे. करेक्ट. And most important is the not just the nuclear weapon, fissile material is in दो की सिक्योरिटी. जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो बड़े पिक्चरें भी बनती थी इन USA अबाउट प्रॉब्लम ऑफ fissile material and nuclear warheads falling into terrorists, into the arms of the terrorists. एक पिक्चर भी बनाया था पीस मेकर. ओके. हाँ राइट. अपने जॉर्ज क्लूनी था. नाउ दिस इज द एक्चुअल थ्रेट. वहां पे तो कुछ नहीं हुआ था. नो टेरर ऑर्गेनाइजेशन गॉट होल्ड ऑफ एनीथिंग. IAEA स्टेप्ड इन एंड यूक्रेन एंड कजाकिस्तान वहां से सारे वेपन्स वगैरह सब निकाल के न्यूट्रलाइज करके सब चले गए. पाकिस्तान का क्या होगा? विल सऊदी अरेबिया स्टेप इन? बिकॉज जब बना था इनका बॉम्ब, इट वाज कॉल्ड द इस्लामिक बॉम्ब, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड ने काफ़ी पैसे दिए थे. विल US पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि आप न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ प्लेस करो? ईरान किस करवट बदलता है? अभी न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत शुरू हुई नहीं है. एंड देयर इज़ नो ट्रीटी. वो ट्रीटी ख़त्म हो चुका है. JCPOA से वॉकआउट भी हो गया था, उसका टेन्योर भी ख़त्म हो गया. 10 साल के लिए था, 15 से 25 सोवर. If he wants to go nuclear, there is nothing stopping him. Will he go nuclear? If he goes nuclear, फिर प्रेशर पड़ता है पाकिस्तान पे कि सऊदी अरेबिया को दे दे. करेक्ट. तो माई वरी इज मोर ऑन द न्यूक्लियर सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल मटेरियल जो पाकिस्तान में. आई एम लुकिंग एट कि इट इज नॉट if Pakistan breaks, it is when. It's a question of when. So we have to be ready with our plans. आप अकेले नहीं कर सकते, किस किस के साथ आप बात करके ये करोगे. बट सर व्हाट अबाउट, क्योंकि ये जो मैप अभी जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ, जो अक्साई चिरन शख्सगम वैली वाला एरिया है, व्हाट अबाउट दैट? इनके नेक्स्ट मैप आया था 2013 में. आई एम सर्चिंग फॉर इट. कांग्रेस को दिखाया था, उन्होंने अपने लाइब्रेरी से हटा दिया है. इट्स नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट? नहीं, उन्होंने लाइब्रेरी से हटा दिया है. इन दैट मैप ऑल दैट वाज पार्ट ऑफ इंडिया. ओके. और उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान वाज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया. Interesting. So there are two maps floating around, this and the next map. This Gilgit Baltistan
POJK, they have left it. POK have divided it into Gilgit Baltistan and POJK. POJK, they have left it with Pakistan. Okay. But they have given Sindh to be part of Pakistan कि एक आउटलेट हो. We have to be careful. GB, you'll be having borders with a radical country. How do you manage that? And if Sindh breaks away, then you have another border with a radical country. So you have 3 radical countries bordering you. 4. You have Sindh, you have what is left of Pakistan, you have Afghanistan, and the east you have Bangladesh. How? What are you going to do? So I had given it a thought. बोला था, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, कि भाई create alternate channels and canals to move Ganga away from Bangladesh. Away from Bangladesh. थोड़ा ही भेजो. तो रंगपुर राजशाही लिवेबल नहीं रहेगा. लिवेबल नहीं रहेगा, लोग बहुत कम रहेंगे, तो ऑटोमेटिक डेप्थ आ जाता है आपको Okay. टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर. लोग ही नहीं रहेंगे तो रेडिकलाइजेशन का आपको प्रॉब्लम ही नहीं है. उससे ऑल्टरनेट आप चैनल या कैनाल्स बना के अलोंग क्लोज टू योर बॉर्डर connected with the Feni river in Tripura. Okay. Then the width of the Feni river, which flows from Tripura into the Bay of Bengal, north of Chittagong, wide हो जाता है. Then you can take over Chittagong and Cox's Bazar and leave him with Sylhet, Mymensingh, Dhaka, Barisal, Khulna, and let him be. Okay. So there are various. और यू टेक ओवर रंगपुर राजशाही. इसलिए हर बार मैंने बोला है ईस्टर्न फ्लैंक इज ब्रह्मपुत्र, सदर्न वेस्टर्न एंड सदर्न फ्लैंक इज आपका गंगा. तो व्हेन यू टेक ओवर दीज 2 प्रोविंसेस इट्स डिफेंसिबल. फौजी हो ना, इफ आई टेक अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड आई मस्ट लुक एट व्हाट इज डिफेंसिबल एंड व्हाट इज नॉट. दिस इज डिफेंसिबल बिकॉज एक तरफ ब्रह्मपुत्र है विच इज रियली वाइड, दूसरे 2 तरफ आपका वेस्ट एंड साउथ इज ब्रह्मपुत्र गंगा. एंड देन द अदर आई हैव सेड इज टू टेक द चिटागोंग, क्योंकि वो फेनी रिवर है विच इज डिफेंसिबल. एंड historically also at the time of independence, Chittagong, Cox's Bazar area didn't want to be part of Pakistan. They wanted to be part of Indian Northeast. वो तो ब्रिटिशर्स ने उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान को दिया. वहाँ पे उतना मुस्लिम पॉपुलेशन था नहीं. हिल ट्राइब्स हैं, चकमा एंड ऑल दो. सो दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने दिया नहीं. तो उनकी तमन्ना पूरी कर दो. देन यू आर सिक्योर. आपके नॉर्थ ईस्ट को यू आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन सितवे. देन यू हैव चिटागोंग एंड कॉक्सस बाजार आपको मिल जाता है. देन ऑटोमेटिकली जो उनके आइलैंड्स आसपास हैं वो सब आपके हो जाते हैं. Right. I have always been of the opinion that if there is push comes to shove, you have to see what is good for the security of the country, which is where I fault Indira Gandhi. You could have taken these areas in 71 easily. You didn't do it. You could have taken a lot of areas in POJK. उनके 93,000 POWs के एजेंट. यू डिडंट डू इट. आपके 54 जो POWs थे उनको ही वापस नहीं लाए आप. तो क्या डील किया आपने शिमला में? करेक्ट. इट्स लाइक कि हम हर बार मिलिटरीली जीत जाते हैं, डिप्लोमेटिक टेबल पे आके हार जाते हैं. क्योंकि दिमाग ही नहीं है ना आपके पास ये सोच के लिए. आप ठीक है, आप शास्त्री जी को कह लो जय जवान जय किसान, ये किया वो किया, तो हाजी पीर क्यों दिया वापस? हाँ एग्जैक्टली. लेने के बाद में वापस दे दिया वो. उसने क्या दिया आपको? इम्पोर्टेंट पीस ऑफ उस वेरी इंपॉर्टेंट साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड इमीडिएट नॉर्थ ऑफ पीस पंजाल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स ही नहीं होता. इट वुड हैव प्रोवाइडेड डेप्थ टू पूंछ एंड ऑल. अभी जो आप शेलिंग वगैरह कर रहे हो, उसके बाद वो पूरा रिज लाइन आपका था. तो उसके एवज में आपको दिया क्या उसने? नथिंग. हमें तो कुछ नहीं मिला. तो क्या दिया आपने? क्या ब्रीफिंग, किसने क्या ब्रीफिंग दी आपको जब आप वहां गए? जब आप लड़ाई लड़के वहां गए हो
सब कुछ हो चुका है, तो फौजी आपके साथ बैठा क्यों नहीं था डिस्कशन के लिए? करेक्ट सर, पर ये होता क्यों है? मतलब मैं एएस भासन जी से भी बात कर रहा था, ही हैज़ रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कि कितने सारे डिप्लोमेटिक टेबल पे आके हमने चीज़ें हारी है। एंड आई वाज आस्किंग हिम एज वेल, एंड इवन ही वाज लाइक ही डिडंट हैव एन आंसर फॉर दैट। मिलिट्री डिप्लोमेसी इज नॉट टॉट टू योर डिप्लोमेट्स, बट सॉरी टू से। बट क्यों? मतलब कख नहीं आता उनको, दे ओनली लुक एट इट इकोनॉमिकली। आप जब तक मिलिट्री डिप्लोमेसी सिखाओगे नहीं आपके एकेडमी में और आपके पॉलिटिश अपने डिप्लोमेट्स को, ही विल नॉट इवन लुक एट मिलिट्री एस्पेक्ट्स। बट ये तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी यार ज्योग्राफिकल सोच ही जब आपकी ये थी कि नहीं मेरे को मिलिटरी नहीं चाहिए, दिस इज द नेहरूवियन वो तो- लॉजिक ना। military हमें नहीं फौज ही चाहिए। नहीं चाहिए जब हम किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमको तो पुलिस ही काम कर लेगा। दैट इज द सेम थॉट प्रोसेस गोइंग। ओके भाई इट हैज टू बी सीप्ड। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट ऑफ वेर इट इज सीप्ड इन, बट टाइम लगेगा। इट इज सीपिंग इन नाउ स्लोली। अदरवाइज योर कॉन्सेप्ट वाज फौज नहीं चाहिए, करेक्ट। but military diplomacy has to be taught. They have understood even when I was there. The JS and the secretary looking after that region used to be dependent on me to get them information. The amount of information as a DA that you can get is phenomenal, which an ambassador is not able to get. And I was able to get because there in Tajikistan, because we had a training team. So when you're training students, you get more information and you have openings. I have been to places which nobody in the diplomatic channel has been. There is a place there, the Russians have made it. It's called Akhno. Akhno is called window in Russian. That is a window to the space. And they have a space monitoring base out there high up in the mountains. उनका एक डैम बनाया हुआ था, तो दैट इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डैम द बैक बे इज देयर जहाँ पे रिजर्वॉयर है, एंड देन देर इज अ लेफ्ट टर्न बियॉन्ड द हिल फीचर अहेड दैट इज ओपन टू द पब्लिक फॉर वाटर स्पोर्ट्स. दिस एरिया इज बैंड. वहाँ से बैठ के यू कैन सी इट कंप्लीटली. ओके Right? 274 days the skies are open for it, and they monitor and read all satellite communications and satellites in the sky. Only white Russians are there. No Russians east of Ural is also based there. Okay. वहाँ पे उस reservoir में next to the dam, the president, the defense minister and others, they have a floating unka houses. I've been for parties in the defense minister's floating house, from where he has sat and shown me each building kya hai. And uska report leke I have sent. What you can achieve through what you do for the country. Like I opened up, वहाँ से उनका जो ट्रेनिंग टीम के लिए जगह बनाना था, आ चुका था, हुआ नहीं था. थ्रू माई कॉन्टैक्ट्स अब्रॉड एंड अदर प्लेसेस, गॉट एवरीथिंग डन अपने MEA के थ्रू, एंड द एम्बेसडर हेल्प मी. एक उनका स्कूल था, तो उसमें जो 10th 11th स्टूडेंट है, एंड उनका एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी. So both places teaching English language. तो इनिशियली दे हैड सेड 1 year, आई मेड इट 2 years कि 1 साल में ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, 2 साल का. एंड एवरी क्वार्टर टेस्ट होता था, एंड रिजल्ट्स सब छप जाते थे. पेरेंट्स कैन कम, टोटली ट्रांसपेरेंट. टॉप 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस वर सेलेक्टेड. मेडिकल वगैरह कराते थे. स्कूल से 10 स्टूडेंट्स गोइंग टू NDA, ओके एंड यहाँ से 10 स्टूडेंट्स एकेडमी से जो कमीशन होके गोइंग टू इंडिया फॉर द यंग ऑफिसर्स कोर्स एंड बेसिक कोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट. वाओ ओके, ओनली मेरिट, ओपन. एनीवन एल्स, जैसे पॉलिटिशियन और somebody senior enough wanting somebody relative also to go, I used to speak to the JS Eurasia, and because he controlled the financing, and
our army, get additional vacancy released. So the people were happy that this is absolutely transparent. उसके दबाव में मेरे बच्चे का पत्ता नहीं कटता, एक्स्ट्रा जाता है. So the president was very happy. So जितने उनके VVIP विजिट्स होते थे, 7 मिनट का उनका टीवी कवरेज होता था टीवी में. 2.5 minutes was these two places which the president personally used to take. They used to call me. I used to say no. The head of the training team at both places will be there because this is work he's doing on ground. I don't want spotlight on me. उसको ले जाने दो. 2.5 minutes in a 7-minute coverage is hell of a lot. रोते थे सब एम्बेसडर. तो we had a get together of ambassadors and DA. The defense minister had come. They made this. The defense minister said, you run a training institution exactly like कर्नल का रशियन में पल्कोवनिक होता था ना, exactly like पल्कोवनिक राजीव. I will also give you coverage. Learn from Indian embassy how it is run and we'll give you the coverage. जब हम अपना एम्बेसी के थ्रू अपने क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप गोइंग टू वेरियस कॉलेजेस, यार यू कांट थिंक कितने बंदे आ जाते थे. बिकॉज दे न्यू इवन द एम्बेसी यूज्ड टू फॉलो अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड उनका भी सेम सिस्टम था विच आई हैड बोरोड फ्रॉम देम कि यार मेरिट के मुताबिक भेजो और जो पॉलिटिकल प्रेशर से आ रहा है उसका एक्स्ट्रा वैकेंसी हम दे देंगे. तो द पीपल ऑलवेज लाइक भगदड़ होता था यार. व्हेन वी स्टार्टेड धीरे धीरे बाय द टाइम आई लेफ्ट यू हैड टू डू इट ओवर 2 days. ओके. एंट्रेंस एग्जाम होता था, फिर उसका करेक्शन होता था, फिर देन यू हैड इंटरव्यूज, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर इंटरव्यू. एंट्रेंस एग्जाम खत्म होती रात भर पूरा बैठ के पेपर करेक्ट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग द रिजल्ट्स अप देयर ऑन द बोर्ड. एंड उसके बाद उसके मुताबिक बच्चे आ रहे हैं. That is the kind of leverage you find that military diplomacy will get you. एंड अगर डिप्लोमेट्स चाहे तो ये सब कर सकते हैं. या मेरा एम्बेसडर कराता था मेरे से, एंड हम सब करते थे. I'm saying कि this is not But this is not a set process. exactly yes on a very personal level you have to Yes. do it. So that is like When an I extra effort I तो आपको had मारना पड़ेगा. when I used to give him information nobody has, then he started depending on me. कि भाई आ नहीं रहा है, इसके साथ आ रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, एम्बेसडर जहाँ जाता है लोग इसके बारे में बात करते हैं. वी वर मेकिंग अ एयर बेस. नाउ ताजिक्स वर वरीड कि भाई मैं लेके चला जाऊंगा बिकॉज फ्रेंच अपना बेस दिखाते थे, अमेरिकन अपना बेस दिखाते थे. इवन द रशियंस वांटेड टू सी इट. मैंने किसी को नहीं दिखाया क्या बना रहे. रशियंस पूछते थे यार हम तो दोस्त हैं. मैंने कहा जब बन जाएगा तेरे को पता लग जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है. Okay, but you develop very close relations. My repatriation to India got delayed. I wanted to come back early. So I had requested कि भाई जुलाई अगस्त मेरे को निकाल दो बिकॉज मेरे डॉटर का स्कूलिंग होता है. नहीं तो मेरा टेन्योर अक्टूबर में आएगा, ख़त्म होता है. हैड गॉन देयर इन अक्टूबर, ऐसे अक्टूबर नवंबर में लगाऊंगा. मिड स्कूल होता है, एडमिशन्स वगैरह प्रॉब्लम होता है. दे सेड ओके. They sent. The president refused to clear the file. हमें पता नहीं था. I went to India कि क्या हो गया यार. I went in नवंबर की, मैंने बोला था, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा. कहते साले फाइल तो भेजा था उसने, तो कोई जवाब नहीं आया. I came back. I went to the defense minister. I asked him. कहता no, the president says no. He will not leave you. The kind of work you're doing, he has full faith in you, he'll not leave you. Okay. I spoke to the ambassador. Ambassador went, I told him, sir, promotion का ख्याल है, जाके I have to pick up my rank as a brigadier. कहता है, the defense minister of India is a good friend of mine, I'll speak to him, he'll make him a brigadier here only. फिर उसको समझाया गया कि ऐसा नहीं होता है ये वो. So जो मैं जुलाई अगस्त में निकलना था, I left in March. Okay. The next year. Special farewell was organized. First time
where the defense minister came and the complete Wow. hierarchy of the armed forces came to give me farewell. And I introduced the new DA who was there at that time, but he was surprised कि वो पूछता है सबसे होता है, मैंने कहा नहीं अपन से हुआ है, यही काम करते रहना, they'll be very happy. तो जलन होती है. But when you do this type of military diplomacy out there, you find how much goodwill, what all you can do, how much of information you can get. एंड ये सब कुछ आपको आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स पे ही करना पड़ेगा. Yes, you have to put in that hard yard. And my ambassador, he understood all that because he had done NDC. He had been a DS in NDC. तो उनको पता था. That is how he was able to do it. But you have to make military diplomacy as a part of teaching to your ambassadors, to your diplomats. हर कोई ambassador बनता है ना. He will have to deal now that your DA footprints and all military attaché, army attaché, military attaché and DA footprints बढ़ रहा है आपका. तो almost all ambassadors कहीं ना कहीं they have to deal with him. How do you deal with him? What kind of information that you can get from him? Ambassador बताता था मेरे को उसको information क्या चाहिए is to get it. See, it cuts both ways. The kind of places as a DA, अगर आप उनको मदद कर रहे हो, which opens for you, ambassadors को खुलता नहीं है, उतना खुलता नहीं है, diplomats को उतना खुलता नहीं है. You get to know. And plus I had the advantage कि ट्रेनिंग टीम था, तो उसके थ्रू तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता था, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता था. बट यू हैव टू फिगर आउट, वो आपको रास्ते खुद ही ढूंढने पड़ेंगे. वो खुद ढूंढने पड़ते. लेकिन जब आप मिलिट्री डिप्लोमेसी सिखाते हो अपने डिप्लोमेट्स को, जब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि ये भी एक एवेन्यू है. और स्पेशली इन ग्लोबल साउथ मिलिट्री डिप्लोमेसी आपको बहुत डिविडेंड्स देगा. Maybe not in global north, but today in global south after Op Sindoor तो और भी देगा, because they will look up to you for Correct. defense assistance BrahMos of all के तो जो types. ऐसे इतने सारे No, office I'm not हैं. talking of only weapons, of all types. Okay. Training ये वो सब के लिए आपकी हाँ. तरफ देखेंगे कि जब कोई अच्छा फौज दिख जाता है कि यार ये इसमें काबिलियत है, अच्छा है, हथियार है, ये है, तो then they will need your assistance at all levels. उसमें काफ़ी दरवाजे खुलते हैं. That is the only issue today कि that now that you're growing, you may have been able to do it earlier जब आपकी ग्रोथ इतनी नहीं थी. अब जब आप ग्रो इतना कर गए हो, आपका एक रेपुटेशन आ गया है, अब यू हैव टू लुक एट ऑल दीज. फौज के अंदर भी दे हैव टू, लाइक आई से दैट आपने अपने वर्टिकल्स बनाने हैं कि जो ये करते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से वर्टिकल खड़ा करके रखना पड़ेगा जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स होंगे. He can't be a run-of-the-mill officer who goes as a military diplomat, because he needs to understand and know कि करना क्या है. मेरा डिले हो गया था, मैं तकरीबन 1 साल अटैचमेंट में था दिल्ली में, तो आई हैड लॉट ऑफ सिटिंग्स विद आवर MI, विद आवर DIA, विद रॉ, विद द JS यूरेशिया डेस्क, अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ डिप्लोमेसी और क्या क्या हो सकता है. सबको ये मौका नहीं मिलता है, उनको तो 3 महीने के अंदर आप चले जाते हो. मेरी 1 साल की ग्रूमिंग हुई थी, सो आई वॉज एबल टू डिलीवर. अगर ये 1 साल की ग्रूमिंग नहीं हुई थी, मे बी आई वुडंट हैव बीन एबल टू डिलीवर. कि सबसे बातचीत करके क्या क्या है, क्या नहीं है, डिप्लोमेट्स के साथ बात करके, JS यूरेशिया, सेक्रेटरीज, सबसे बात करके उन्होंने सिखाया मेरे को, सो आई वॉज एबल टू डिलीवर. और अगर आप यही चीज़ एक वर्टिकल में डाल दो कि वो सीखता रहता है, इमेजिन हाउ मच मोर ही वुड डिलीवर. US, व्हाई डू दे डिलीवर? उनका, हमारा जब एक मिड सर्विस में स्टाफ कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है, नॉट मिड सर्विस, अ बिट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ योर सर्विस, that is the stepping stone for progressing further in your career. As a major stroke lieutenant colonel, you do that. वहाँ पे वो select करते हैं, if you're an opti, if you have done well in the course, then you are selected as a foreign area officer. You sign a bond that okay, you will only rise up to a major general. It's acceptable to you.
So you become what is known as a foreign area officer. So you will serve in the Pentagon, State Department, and the embassy of that region, looking after military diplomacy. जब से इन्होंने यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड किया है जी, फॉरेन एरिया ऑफिसर जो डीए बन के आता है उसका काम केवल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एग्रीमेंट्स, एमओयू, ट्रीटी साइन कराना फॉर वेरियस असिस्टेंस, एंड ही कम्स डायरेक्टली अंडर द यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड कमांडर, not under the State Department or the ambassador. When he has completed it, then comes the next lot of officers who work under the ambassador to implement that agreement. Okay. So that is the office of the defense assistants. They work under the ambassador. Okay. यहाँ पे the DA, as a DA you work under the ambassador. तो हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है. वी डोंट हैव कॉम्बेटेंट कमांड, सो यू हैव टू वर्क आउट वेज एंड मीन्स. अब आई एम मैन एंड अ डॉग. क्या है? आई हैव अ क्लर्क एंड अ पीए. फुली स्टॉप. दैट्स व्हाट यू हैव. मे बी इफ द योर डिफेंस विंग इज स्लाइटली बिगर, यू मे हैव ए डेप्टी. ओके, फुल स्टॉप. इट्स अप टू यू. Like my first CO was a DA in France. He, his clerk, and his PA, and he was authorized a driver, which he had brought from India. Full stop. So now he did a lot because his wife came from a diplomat family. She was fluent in French. And he understood and was rudimentary in French. So together they could do a lot and understand and do a lot. तो आपको ये सब चीजों पे अभी सोचना है. केवल यही नहीं देखना है कि मेरी इकोनॉमी बढ़ रही है. You have to look at how to apply smart power. Correct. Which is soft power and hard power. And smart use of both of them together. That is smart power. कैसे आप अप्लाई करोगे? तो उसमें आपको जो भी फुटप्रिंट्स एक्सपैंड करने हैं, तो यू माइट हैव टू हैव पीपल विद एक्सपीरियंस इन दोस रीजन्स एंड डूइंग थिंग. तो आपने अपना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, फौज का स्ट्रक्चर, सबके स्ट्रक्चर कैसे एडजस्ट करना है. So restructure आपको करना पड़ेगा. Yes. And very soon. You cannot live with the antiquated structure in now when you are coming up as a rising power. आपको वो भी सोचना है कि मैंने किस तरह से एडजस्ट करके करना है ताकि मेरा इन्फ्लुएंस और बढ़े. It will help me in my garnering more influence in that area. And you have to bring in, how do you bring in your industrialists and others also into the Lateral loop? entries वगैरह सब. No, into the loop of discussion Okay. to how to get the footprint. उसको भी चाहिए होगा ना इनपुट कि मेरे को बोला है वहाँ पे खोजना है, खोलना है. अभी I'll give you an example. जैसे वहाँ पे रोड बनना था which has connected ताजिकिस्तान, एक ब्रिज एंड रोड कनेक्टिंग ताजिकिस्तान टू ये इनका मज़ार शरीफ के बगल में कुंदूस. दैट यूज्ड टू बी अ शेर खान फेरी. तो वहाँ पे ब्रिज बनाया था. जापानीज हैड मेड द ब्रिज, रोड बनना था. तो दी अमेरिकन्स वर फंडिंग इट. तो बातचीत हुई थी. तो मैंने, दे कॉल्ड मी, दे डिडंट कॉल एनीबडी फ्रॉम द ambassador or anybody. So I went and briefed the ambassador and the first secretaries. So they said, चलो सर. I said, चलो मेरे को लिस्ट दे दो कौन कौन है, मैं उनको अप्रोच कर लेता हूँ. So I wrote to all those our big construction companies and all जो roads, highways वगैरह सब बनाते. They wanted me to represent them and do the bidding here. Okay. I said, यार, I am a फौजी. I cannot represent you. Number 2, I don't know anything. क्या आपके टेंडरिंग कैसा होता है, ब्रिज क्या होता है, मेरे को कख नहीं पता. और नहीं हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे. मैंने कहा तुम्हारी ऐसी कम तैसी, तुम भेज दो ना यार.
मैं मीटिंग फैसिलिटेट करा दूंगा, बंदे आप मेरे को बता दो बैठाना क्या करना है, एम्बेसी से बात कर लूंगा, पैसे आप दे देना, होटल वगैरह अच्छे हैं, गाड़ियों का बंदोबस्त करा दूंगा, आ जाए बंदा तुम्हारा। करने को तैयार ही नहीं। ओके, पर क्यों? मेरे को क्या पता यार, कुछ तो रीजन होगा। पता नहीं। पुंज लॉयड तो मेरे पीछे पड़ गया था कि आप आ जाओ। फिर जब इनको समझाया कर दो, अच्छा अच्छा करते हैं, nobody came. It went to a Turkish company. They were keen not to give it to a Turkish company and give it to an Indian company. बट जब आप The Tajiks were very keen. अब अपने वही तो बोल रहा हूँ ना, you have to get them in the loop. हम उनको लूप में नहीं रखते हैं ना, उनको दूर रखते हैं। So it has to be a coordinated effort Yes. from all the कि भाई कोई पंगा होता है तो there is a backup support available to him. करेक्ट। तो उनको बोला भी था यार, मैं हूं ना, मेरे पास कॉन्टैक्ट सब तरफ है, उनके हर मिनिस्ट्री में मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम होगा मैं सुलझा दूंगा। बट उनको वो भरोसा नहीं था ना कि भाई अ डीए इज एन अटैच्ड ऑफिस, इज नॉट पार्ट ऑफ द, even today we are not part of the MOD, it's an attached office. Same is the case with the DA, you are an attached office with the embassy. तो उनको ये डर था, वो डर हटाना है अभी, अब हटने लगा है, लोग जाने लगे हैं, अपने बल पे जा रहे हैं। यू कैन डू मोर, यू कैन फैसिलिटेट इट एंड डू मोर। करेक्ट। उसी तरह से यूएस वेस्ट चाइनीज, दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। हम भी कुछ सीख सकते हैं उनसे कि ऐसा करना है। Makes sense, yes. I think so. Thank you so much for this conversation as well. हम थोड़ा over time चले गए इस वाले में। But sir, it's always like कि मैंने कल भी आपसे कहा था जब हम दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, it's like आप यूनिवर्सिटी पूरी लेके आते हैं आपके साथ में नॉलेज की। So thank you so much sir. And इस पॉडकास्ट में भी स्पेशली like we talked about a lot of topics. एंड ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली जो फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे, देम इवन द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एंड एवरीवन, दे नीड टू थिंक। जो लास्ट पॉइंट भी आपने बनाया कि मिलिट्री के बारे में आपको जानना जरूरी है, व्हाट इज मिलिट्री डिप्लोमेसी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।